क्या है, औसतन धन कितना है, औसतन प्राइस क्या है, तो ये औसत है क्या इसके बारे में समझते हैं। मेरे बच्चे मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई के पास है 20 रुपया और एक भाई के पास है 30 रुपया। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम दोनों के पास औसतन कितना पैसा है, यानी ऑन एवरेज हाउ मच अमाउंट यू बोथ हैव, औसतन कितना पैसा है, यानी एवरेज कितना मनी है आपके पास, तो औसतन का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो दोनों को बराबर बराबर बांटा जा सके, बनाया जा सके। तो आप जानते हैं कि औसत निकालने का तरीका होता है, वो है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन उन सारी ऑब्जर्वेशन का जोड़ कर लेना और जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनका नंबर नीचे लिखना, यानी आपको योग बड़े ऑब्जर्वेशन का ये निकालना है मेरे बच्चों औसत, ये मेरा फॉर्मूला है। लेकिन मेरे बच्चों मुझे 20 और 30 का औसत निकालना है, मैं करूंगा 20 जमा 30 मैं दोनों 20 और 30 और 2 से मेरे बच्चों को भाग देगा 20 और 30 का 50 50 को 2 से भाग दूंगा, ऊपर आएगा 25। तो मेरे बच्चे 25 क्या है, ये 25 एक ऐसी वैल्यू है, ये 25 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में बराबर बराबर बांटी जा सकती है। औसत में खूबी यही होती है कि जिसके पास ज्यादा होता है उसे कुछ ले लेते हैं, कितना लिया 5, और जिसके पास कम है उसे कुछ दे देते हैं, कितना लिया 5। यानी औसत करता है चीजों को बराबर बराबर बांट देता है, जिसके पास ज्यादा उसे कुछ ले लो, जिसके नीचे लाया जा सके, जिसके पास कम उसे दे दो ताकि उसे बराबर उठाया जा सके, और फिर चीजों को बराबर बराबर बांट देता है। जैसे हम कहते हैं कि देश में कमाई का औसतन वितरण होना चाहिए, औसतन वितरण होना चाहिए मतलब जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा उसे कुछ ले लो और जिन पास कम उनको कुछ दे दो ताकि बराबर आ जाए सभी जनता। तो ये औसतन का बेसिक कांसेप्ट है और मेरे भाई विश्वास मानिए आपका चक्कर खत्म इस कांसेप्ट में। अब तो बस सवाल की प्रैक्टिस है। मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि भाई मुझे आईफोन 12 में बेसिक समझाता हूं कि 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए, 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे सर औसत निकालने का आपका जोड़ बढ़िया क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो पहले वाला तरीका, अब मुझे बताना अनपढ़ वाला तरीका, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे कोई भी नंबर हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लीजिए जो आपका मन करे, 20 और 30 के औसत निकालना, कोई भी औसत मान लीजिए। आपको ये पता है कि वैसे औसत का छोटी बुद्धि लगाए 20 और 30 के बीच नहीं होगी, हम मान लेते हैं 30 औसत, 25 औसत, 22 औसत, 23 औसत, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन करे। मान लीजिए मैंने मान लिया 23 औसत, तो बस 23 हमने माना, डेली का औसत हमने माना, ये माना। फिर 1 से 2 सवाल करेंगे उसका एवरेज जीवन में सॉल्व करेंगे, मान लिया औसत 23। तो भाई अगर औसत 23 है, अगर औसत 23 है तो 23 से कितना कम है 3, और ये मेरे 23 से कितना ज्यादा है 7। अब सर औसत एक ऐसा वर्ड होता है जो बराबर करता है। अगर हम इसे 7 उधार ले रहे हैं तो इसे 3 उधार ले रहे हैं, जबकि औसत कहता है जितना अमीरों से ले लो ना, अगर 100 रुपये अमीरों से लिया है तो 100 का 100 रुपये में बांट दो, या तो 7 रुपये लिया और गरीबों में 3 बांटा, मतलब बराबर है। तो मतलब कितने की बराबरी है, 4 रुपये की बराबरी है, तो इसका मतलब 4 रुपये कितने लोगों में बांटा था, 1 रुपये 2 लोगों में, तो यानी औसत में 2 का इंक्रीज हो गया। औसत में मेरे बच्चे 2 का इंक्रीज हो गया, तो 23 और 2 25 नया औसत 25। घबराना नहीं है, एक बार पढ़ेंगे जीवन भर एवरेज से मुक्ति, फिर नहीं पढ़ना। आप कहीं समझ नहीं आ रहा, आप समझते हैं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कुछ और मान लेते हैं औसत जो आपका मन करे। आप कहेंगे 30 मानना चाहता हूं, आप 30 मान लीजिए। अगर मैं 30 औसत मानता हूं, नहीं है नहीं माना माना है, तो 30 से कितना कम है 10, और ये 30 से कितना कम है 0, जबकि औसत का मतलब है कि गरीब को अगर हम 10 दे रहे हैं तो मुझे 10 लेनी थी, लेकिन यहाँ 0 है। औसत में बड़े वाले से कुछ ले लो, छोटे वाले को दे दो ताकि बराबर है, यहाँ गड़बड़ हो रही है। यानी कितने की गड़बड़, कितने की गड़बड़ हुई भाई, -10 की, तो -10 की गड़बड़ कितनों पे है 2 पे, क्योंकि 2 आ रहे हैं, तो औसत में कितने की कमी होगी 5। यानी जो आपने माना उस हिसाब से औसत में 5 की कमी करो, मेरे बच्चों नया औसत 25 होगा। ये मेरे बच्चों आपका और तो आराम से सीखना, जबरदस्ती करना। आप कहेंगे हम औसत 20 और 30 बहुत है, मुझे औसत निकालना है, मैं तो 20 मानूंगा औसत, तो मेरे भाई 20 मानो। तो ये बताइए कितना कम है 0, ये कितना है 10, तो अभी भी कितना ज्यादा बनाने में 10 है, 10 ज्यादा कितनों पे बना 2 पे, तो औसत में कितना बड़ी 5 है, यानी नया औसत मेरे बच्चे 20 और 5 25, नया औसत 20 और 5 25। ये मेरे बच्चों नया औसत, यानी आप कुछ भी मानेंगे ना तो आपका औसत नहीं बदलेगा, औसत बढ़ेगा। एक बात ध्यान दीजिए, आप कुछ भी लीजिए, आप कहेंगे मैं तो तूफान मचाऊंगा और 40 लूंगा, तो बेटे अनपढ़ वाला तरीका क्या होता है, वो हर जगह यूनिवर्सल होता है ना। आओ तो 40 से कितना कम है, 20 कम है, मैंने उसको ले लिया 40, तो 40 से कितना कम है 20, ये 40 से कितना कम है 10, सर इस हिसाब से 30 कम है, 30 कम कितनों पे आ गया, 1 2 पे, यानी 15 की कमी करनी होगी औसत में। तो भैया 40 में से 15 घटा दो तो नया औसत है 25। यानी मेरे बच्चों औसत में एक इतनी बेहतरीन खूबी होती है कि औसत में बड़े वालों से जितना लेते हो ना उतनी ही चीजें छोटे वालों को बांटनी होती है। अगर यहाँ से जितना लिया यहाँ से दिया वो बराबर नहीं तो औसत भी गलत निकला, समझ में नहीं बात। अब इसी तरह मेरे बच्चों आपसे लगातार सवालों पर चर्चा करूंगा, 3 4 सवाल मेरे खुद के हैं, उसका सारे के सारे क्वेश्चन है। आपको एक एक चीज का हैंड रिटन क्लास नोट्स भी इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स लेना है, रिटन कर लीजिए, उसको ध्यान से समझिए, सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत कम समय में आप देखेंगे कि आपका जीवन भर के लिए जबरदस्त हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अब हम चल रहे हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 क्या कहती है कि भैया हमें एवरेज ऑफ रो डाटा लेना है, यानी जो रो बिखरे हुए हैं उनका औसत हम कैसे निकालें, उस पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे बच्चे, मैंने कहा 20 और 28 का औसत निकालिए, तो आप क्या करेंगे अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लेंगे जो आपका मन कर रहा है। मैं मान लेता हूं 20 और 28 के बीच कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, मैंने मान लिया 7 को 24 भाई कुछ भी लो, मैंने लिया 25। तो बेटे 25 से कितना कम है 5, और ये 25 से कितना 3, तो अभी भी कितने की गड़बड़ है -2, कितनों से सुधारनी होगी 2 पे, तो औसत में कितनी कमी 1 है, तो 25 नहीं घटाना, नया औसत 24 नया औसत 24 यानी मेरे बच्चों सही महीने में साथ इन आपको औसत 24 औसत। आइए कहता है 24 और 55 औसत निकालें, मेरे भाई जो तुम्हारे दिख रहा है वो औसत मान लो, ये पेपर सवाल नहीं मेरे सामने ताकि मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो मेरे बच्चों 24 और 55 औसत निकालना है, तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करे वो औसत मानूं, मैं 50 मान लिया, आपने 50 के पीछे कोई कारण ना, कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा कारण ये है जब जीवा आखिर में मान लेते हैं तो उससे बड़ा छोटा कहां होगा, 50 से कितना छोटा 16 और ये 50 से कितना ज्यादा 6, तो बाबू कितना छोटा भी 10, क्योंकि -16 10 छोटा और 10 छोटा मेरे कितने 1 2 पे, तो यानी 5 की कमी, यानी नया औसत 45 होगा। हाँ जी, कैसे हम 34 मान सकते हैं, बिल्कुल अभी आंसर 34 मान सकते हैं, 36 मान सकते हैं, कुछ भी मान लो उसमें कभी गलती नहीं है क्योंकि हम तो पढ़ते हैं तरीके से। हाँ जी अब आइए 20 28 का औसत क्या है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो तुम्हारा दिख रहा है, जो मन कर रहा है, मैंने मान लिया 30 30 से कितना कम है 10, 30 से कितना कम है 2, 30 से कितना ज्यादा 6, अब देखो 12 कम 6 ज्यादा, तो 10 और 12 कम 6 ज्यादा अभी भी 6 कम है, कितनों पे 1 2 3 पे, यानी औसत में 2 की कमी, 30 में नया औसत 28, मेरे बच्चों नया औसत 28। हाँ जी बात समझ में जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से आप कुछ मान लो, ठीक है 28 मान लो 25 मान लो 26 मान लो 30 मान लो जो मन करे मान लो, बताइए इनका औसत क्या होगा, 40 40 50 जो मन करे मान लो, मेरा मान 50 मानने का है, आप क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस लेना चाहूंगा, तो बेटे 50 से कितना कम 10, ये कितना कम 2, ये कितना कम ज्यादा 0, ये कितना ज्यादा 12, समझ नहीं आ रहा, देखो 10 और 12 कम 12 ज्यादा 0 0 मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो था वही हो सकता है, यानी जो आपने माना वो तो कैसे बिल्कुल सच चीज मान ली और वही आपका औसत है। आप कुछ भी मान लो, मेरा मेथड सर्वोपरि रहेगा, कुछ भी मान लीजिए वहीं से आपका काम हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या जिसका औसत है जो आपका दिख रहा हो, घबराना ही नहीं, आपने देखा 111 फिर 152 तो क्यों ना अगर आपका मन माने तो क्यों ना 130 ले, आपको जो ठीक लगे वो करना, 130 ले आपने ले 130 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा, ये 130 से कितना ज्यादा 22 ज्यादा, ये 130 से कितना कम 19 कम, ये 130 से कितना ज्यादा 10, देखो यार ये जीरो वाली जो टर्म नंबर होता है मैं इसे मानता हूं कि इससे कम या ज्यादा छाड़ना आसान होता है मेरे लिए। अब देखो 22 और 8 30 30 और 10 40 40 ज्यादा 19 कम, 40 ज्यादा 19 का मतलब 21 अभी ज्यादा बन रहा है, कितने आप पे 1 2 3 4 4 पे 21 तो 4 5 20, अब 1 आया 4 2 8 4 5 5.25 यानी औसत होगा मेरे बच्चों 5.25 ज्यादा लेना होगा, तो 5 2 5 3 1 135.25 मेरे बच्चों कहां जा, क्या मेरी बात समझ में, बहुत आराम से हर चीज समझिए, बताइए ये मेरा डाटा है, आप कहेंगे 200 मान ले, वैसे मेरा मन तो 220 मानने का है या 210 मानने का है, जो मन करे मान लो, अगर आपने 200 भी मान लिया तो कोई नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा 45 ज्यादा, ये 1 कम और ये 16 ज्यादा, ये मैं कहना चाहता इसलिए मानो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सा मानना उचित है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि हम अनपढ़ का तरीका इसलिए लगा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन कम से कम है, इसलिए जब भी औसत माननी हो तो ऐसा नंबर लो जो कैलकुलेशन कम करे, तो मेरे हिसाब से 220 है 210 जो खाना था, क्योंकि 200 से यही कम था आपके बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से 220 ले, कोई मानी उसमें 220 लोग कितना ज्यादा 19, ये 220 कितना कम है 21 और ये 220 कितना कम है 4, सब ठीक है, तो सर 21 और 4 कितना होगा 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 6 21 25 में से 6 1 2 3 आ रहे थे, यानी 6 की कमी 3 मतलब औसत जो आपने माना उसे 2 कम करना होगा, 2 कम करोगे तो 200 आएगा 218, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मेरी बात समझिए, बस करते रहना, रुकना नहीं, थकना नहीं, करिए मेरे भाई अब यहाँ 5 करिए, बताइए सर अपनी मर्जी कुछ भी मान लीजिए, थोड़ा फास्ट मान लीजिए, मैंने मान लिया जी 138 140 140 ले लेता हूं, 140 से कितना कम है भाई 2 कम है, 140 से कितना कम है जी ना ज्यादा 12 ज्यादा, ये 140 से कितना कम है ये तो कम हो जाएगा 29 कम है, ये 0 है और ये 21 ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यादा ध्यान देना मेरे बेटे, अब ये बताओ ये 2 और 29 कितना हो गया 31 कम, यानी सच 31 कम है
और 12 और 21 कितना हो गया 37 37 ज्यादा 31 कम अभी भी 3 नहीं 2 ज्यादा माफ करिएगा 2 ज्यादा तो 2 ज्यादा कितने आंकड़ों पर 33 ज्यादा 31 देखो 12 और 21 प्लस प्लस के 33 29 और 2 अब 2 ज्यादा कितने 1 2 3 4 5 आंकड़े तो 2 को 5 से भाग देंगे 5 20 0.4 इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 0.4 होगा जो मैंने उससे माना था जो मैंने उससे माना था 140.4 ये मेरे पेपर में सही आंसर 140.4 हां जी अब आ गया अब आ गया ये पेपर का क्वेश्चन है एमटीएस का 53 53 58 क्या मालूम आप लोगों से काहे नहीं परेशान हो 55 मान लो तो 55 से कितना कम 2 कम 3 ज्यादा 3 ज्यादा 3 ज्यादा तो भैया 3 3 6 3 9 और 2 2 4 यानी अभी भी 5 ज्यादा और 5 बार कितना हो जाता 1 2 3 4 5 यानी एवरेज पे 1 ज्यादा तो 55 में 56 नया एवरेज 56 ऑप्शन डी क्या आप सहमत हैं इस बात से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं बेहद आसान चीज है देखिए मेरे बच्चे ये सवाल है पेपर का भी का आपको करना है खुद से सवाल में कह रहा है एट कैरियर ऑफ द वेट ऑफ 8 पार्सल वर फाउंड टू बी 1.5 किलोग्राम 1.25 किलोग्राम 1.35 750 950 0.7 किलो 0.4 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम फाइंड द एवरेज वेट सभी का औसत वजन निकालें देखिए मेरे बच्चे मैं इन्हीं वेट को अलग से लिखा हूं क्या आपको समझा ये वेट मुझे का औसत है अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे सबका औसत निकालना है आप कहीं पे तो सबको मैं जोड़ूं और जोड़ के मैं 8 से भाग दूं बहुत टाइम लगेगा आसान चीज क्या है मैं अनपढ़ वाला तरीका कौन सा वेट अनपढ़ वाला अपनी मर्जी से कोई वेट मान लो मैं मान लेता हूं 500 1500 1000 मान लेता हूं मैं मान लेता हूं औसत 1000 तो मेरे थोड़ा दिमाग बनाओ लिखना नहीं होता ये 1000 से कितना ज्यादा 500 और ये 1000 से कितना कम 500 ये दोनों खत्म हो गए आप कैसे करते हैं तो देखो लिखने की जरूरत नहीं ये 1000 से कितना ज्यादा 500 ज्यादा और ये 1000 से कितना कम 500 तो सेकंड नहीं होगी प्लस 500 माइनस 500 करेंगे तो मन ही मन में करोगे तो कभी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन करना है तो मन ही मन में हमने क्या इसको इससे काट लिया अब आ गए अब मेरे बच्चे से आगे कहानी बताएं भैया बताओ ये कितना ज्यादा है 1000 से तो आपने 250 देखो 250 कितना आंसर ये 1000 से 250 ज्यादा और ये 1000 से 250 कम ये भी बढ़िया सर बहुत बढ़िया सर अब सर ये 1000 से कितना ज्यादा 350 ये 1000 से कितना कम है 550 ये 1000 से कितना कम है 300 और ये 1000 से कितना कम है 600 अब भाई सेकंड में जाओगे तो 350 350 कम बचा 600 यानी जो भी औसत होगा 600 कम होगा 600 कम कितने आंकड़ों पे 8 में तो देखिए मेरे जो 8 पे निकालना कैसे करेंगे 8 से भाग दो 8 7 56 कितना मेरे बच्चे 4 8 40 यानी जो भी आपका औसत होगा मेरे बच्चे वो 1000 से 75 ग्राम कम होगा 1000 से 75 कम होगा 1000 से 75 कम होगा आंसर आएगा 925 ग्राम 925 ग्राम अब सवाल में पूछा औसत वजन बताओ ग्राम में पूछा तो 925 ग्राम और अगर मेरे पेपर में सवाल में पूछा कि भैया किलोग्राम में बताओ तो 0.925 ग्राम ये मेरा आंसर होगा 0.925 ग्राम मेरा आंसर होगा मेरे पेपर जो आई ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है आइए समझिए इसी टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम का सवाल मेरा सवाल नहीं है सिर्फ कुछ भाषाओं में लगता हुआ कुछ नहीं सवाल में कह रहा अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 किलोग्राम बट लेस देन 74 किलोग्राम कहता राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज्यादा है 64 नहीं है 64 से ज्यादा लेकिन 73 किलो नहीं 73 कम मेरे पेपर में राघव की बात करूं आर माने राघव की बात करूं तो कह रहा है मेरा वजन 64 से ज्यादा 65 66 और कहां जाएगा लास्ट 71 ऐसे क्या कह मेरा वजन 64 से ज्यादा और 73 कम राघव ने अपनी बात की थी अब आगे उसकी बहन his sister does not agree with Raghu. Raghu said he thinks that his weight is more than 60 kilogram but less than 69 kilogram. क्या उसने कहा कि इसका जो वजन है वो 60 से ज्यादा है और 69 से कम है अब मेरे बच्चों जो इसकी सिस्टर है ध्यान से सुनना ये कह रही है कि मेरा वेट है मेरे हिसाब से वजन 60 से ज्यादा 69 से कम है यानी इसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग 61 से लेकर 68 तक की कहानी सेट हो रही है अब वो क्या कहता है अगले में his mother's view is that his weight cannot be more than 68 किलोग्राम और उसकी मां जो है उसका मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता यानी उसकी जो माता है एम है यानी मदर है वो कह रही है कि इसका वजन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता 68 से कम ही रहेगा इसका वजन उससे अगले में कह रहा है क्या more than 60 किलोग्राम his father's view is that his weight cannot be more than 67 किलोग्राम और उसके पिता का मानना उसके पिता का मानना है कि उसका वजन यानी उसका वजन यानी उसका वजन है वो 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता कहता है इसका पिता कह रहा है कि इसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता अब सवाल में कह रहा है सभी अपने अनुमान में सही सभी ने अपने अनुमान में सही है मेरे अनुमान में सही है तेरे अनुमान में सही है उसके अनुमान में सही तो बताओ राघव के मापे के विभिन्न संभावित वजनों की औसत संख्या क्या है तो कह रहा है ये बताओ राघव का जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा मेजर अगर इन चारों के विचारों को कंसीडरेशन में किया जाए तो मेरे जो चारों के विचार में कंसीडर कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमें वो रेंज लेनी है जो चारों में एग्री की जाए तो भैया राघव ने कहा कि मेरा वजन 65 से चालू होगा जबकि इसकी सिस्टर का 61 से चालू होगा तो भैया इसका मतलब 65 तो ये भी सिस्टर भी करेगी क्योंकि 65 मतलब 65 भी आएगा यानी 65 में सिस्टर भी आएगी और राघव भी आएगी 66 भी चलेगा 67 भी चलेगा 68 भी चलेगा यानी मेरे जो अगर राघव उनकी सिस्टर के बीच में कॉम्बिनेशन करेगा राघव का 65 की तरफ उसकी बहन का 61 तो ये जो कॉमन है वो आएगा 65 66 67 अब आते हैं उसकी मां की मेजरमेंट में उसकी मां ने उसकी मां कहेगी भैया 68 से ज्यादा नहीं हो सकता इसकी मां कहेगी 67 चलेगी लेकिन उसके फादर कहेगा भैया 67 से ज्यादा नहीं हो सकता मतलब उसके फादर कहेगा 68 भी नहीं होगा तो भैया तीनों में कॉमन क्या है मेरे 65 67 तीनों में जो वेट कॉमन आ रहा है यानी चारों में राघव में उसकी सिस्टर में उसकी माता में और उसके पिता में चारों में जो कॉमन वेट आ रहा है वो कौन सा है मेरे 65 67 तो सवाल का कहने का मतलब यही है कि चारों के अनुमान के हिसाब से कौन सा करेक्ट वेट बैठेगा सभी अपने अनुमान में सही है यानी सबको अपने हिसाब से ठीक लगता है लेकिन हमें देखना है सभी के अनुमान में से कौन सा करेक्ट बैठेगा तो क्या सभी अपने अनुमान में सही तो राघव के मापे के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा तो देखो भाई इस हिसाब से देखो 65 67 का औसत निकालना है तो मेरे बच्चे अपनी तरफ से कोई औसत ले लो आप कहीं पैसे लगा सकते हैं 66 कुछ लेंगे मान लो 66 ले लेते हैं 66 से 1 कम 0 कम 1 ज्यादा तो बैलेंस क्या हो गया 0.66 औसत और यही मेरे सवाल का सही है यही मेरे सवाल का सही है यहां आपको यही देखना था मेरे बच्चों कि इन्होंने जो जो एजम्पशन ली है उन चारों की एजम्पशन में कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है उस कॉमन कौन सा मानते हो उसका एवरेज निकालना समझे अब आते हैं टाइप 2 पे टाइप 2 में हम कर रहे हैं अभी तक जो हम रो डाटा पे बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे ग्रुप के डाटा रखेंगे ना समूह के डाटा रखेंगे संयुक्त रूप से और उनका औसत निकालना मेरे बच्चों सीखे सवाल में करेगा एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 137 एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स 152 देन फाइंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर कहता भैया तीन संख्याओं का तीन नंबर का जो औसत है वो 137 तीन संख्याओं का औसत 137 और दो संख्याओं का जो औसत है वो 152 तो सवाल में करेगा सभी नंबर का संयुक्त औसत मेरे बच्चों आपने बताना क्या होगा तो देखिए क्या तरीका है आप जानते हैं कि एवरेज निकालने का सूत्र मैंने बताया कि औसत जो होगा उसका होगा सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा और अगर आपको कभी सम की जरूरत है तो फिर आप क्या करेंगे एवरेज इनटू नंबर एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे बच्चों सम अब यहां जल्दी बात करें आप कितने हैं 3 औसत कितना 137 अगर मुझे डिटेल करना हो तो औसत को मैं आप लोगों की संख्या से मार दूंगा तो याद रखिए बिल्कुल ठीक है ऐसे ही औसत ही आपने तो औसत को मैं आपको मार दूंगा तो याद जाएगा इन आपको तो मेरे बच्चे सॉरी 5 आंकड़ों हो गए ये जमाइए और बटे में भाग दे देंगे किसे टोटल आंकड़े अगर कितने 3 नंबर 5 इसे सोल्व करेंगे मेरे जो आएगा मेरा आंसर ठीक है लेकिन हमें पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना डिटेल चीजें बहुत दूर की बात तो सोल्व में भी लगाने वाले हैं अब कैसे समझना चाहिए मेरे बच्चों जब भी एवरेज निकालना तो आसान तरीका क्या होगा अपनी तरफ से कोई भी औसत मान जो आपका मन कर रहा है जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं 150 मानूं 130 मानूं 140 मानूं जो मर्जी मान लो ठीक है अगर मैं 140 मानता हूं मेरे दोस्त तो 140 से कितना कम है आप नहीं 3 और 3 कितने आंकड़ों पे कम है 3 आंकड़ों पे तो 3 के 9 हां जी यहां मेरे ध्यान देना 140 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है और 12 ज्यादा कितनों पे है 2 पे तो यहाँ 24 ज्यादा है तो मेरे बेटे 24 ज्यादा है 9 कम है तो 24 से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना यानी अभी भी 15 ज्यादा है और 15 ज्यादा कितनों पे 3 और 5 आंकड़ों पे इसका औसत में कितना इंक्रीज करना होगा 3 का यानी नया औसत आपका 140 जमा 3 143 हो जाएगा ये मेरे जो आप सही आंसर होगा जो मैं मानूं मानिए कुछ भी मानिए हर एक आंसर अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ औसत ही 150 मानता हूं उसे मानिए माना जो मन करे मान दीजिए ज्यादा मन है 137 मान लो कौन मान रहा है तो उससे फायदा होगा तो 0 होगा 0 3 से मान लो ये 137 से कितना ज्यादा 15 ज्यादा कितनों पे 2 पे तो सही 30 ज्यादा तो यहाँ 0 ज्यादा है 30 ज्यादा तो उन्होंने एवरेज 30 ज्यादा और 3 आंकड़ों पे 3 और 5 आंकड़ों पे तो अभी 6 ज्यादा तो 6 जोड़ेंगे 137 तो 147 यानी मेरे सभी का जो 147 क्या आप समझिए नहीं क्या मेरी बात समझिए नहीं समझिए क्लियर ओके कहता रीता 22 साड़ी एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ कहता भैया 5 साड़ियां खरीदी उसने 2250 और 3 साड़ियां मेरे बच्चों से खरीदी 2750 3 साड़ियां खरीदी मेरे बच्चों से 2750 और ध्यान से जल्दबाजी नहीं 5 साड़ियां 2250 3 साड़ियां 2750 अब कह रहे सभी को आप अपनी मर्जी से कुछ भी उस मान लीजिए जो आपका दिख रहा है जो मन कर रहा है मान लीजिए बिल्कुल अंतर वाला तरीका आपका मन 2500 का 2500 मान लीजिए अगर मेरा मन 2500 पड़ेगा अगर मेरा मन 2500 पड़ेगा मेरे 2500 कितना में पाएंगे 250 में और 250 की कितने पे 5 पे तो यार 1250 का मन ये 2500 कितना ज्यादा 250 ज्यादा कितने पे 3 पे तो ये 750 ज्यादा
तो 750 ज्यादा 1250 का, अभी 500 की कमी, और 500 की कमी कितने पे, 5 3 8 रुपए। तो 8 से भाग देंगे भैया, 8 3 48 बचा कितना सर, तो 8 3 48 मेरी बात समझ रहे हैं, 8 3 48 बिल्कुल ठीक है सर, और बचा कितना, 2 8 19 16 बिल्कुल ठीक है, 8 5 40 4 62.5, यानी औसत में 62.5 की कमी है। घटाओगे 10 में 5 5 9 में 7 और 9 में 3 4 24 37.5। लेकिन अगर कोई मेरा बच्चा होगा तो वैसे नहीं रहेगा, सर मुझे घटाना है तो जोड़ना है। अच्छा यहाँ पे भी आप सीधा कर सकते हैं, 250 5 250 3 का, यानी 250 गुना 2 अभी भी कम नहीं 500 बनता। अच्छा बच्चा क्या करेगा, सब 2500 मानना, अब मानो 2250 क्यों नहीं करेंगे आपने, 2250 मान तो ये होगा 0 0 5 गुना तो 0 अभी 2250 कितना जाता है सर, ये 500 जाता है, 3 पे 1500 जाता है, 500 गुना 3 1500। देखो हमने माना औसत 2250, तो 2250 कितना जाता है, 500 500 की 1500, ये 1500 जाता है, 0 कम देंगे 1500 जाता है, 1500 जाता है मेरे कितने रुपए, 5 2 3 8 में, तो 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देना है तो भैया 8 कम 8 बचा कितना 7, 8 8 64, देखो 8 कम 8 बचा कितना 7, फिर 8 64 बचा कितना 4 8 40, सॉरी 8 कम 8 बचा कितना 7 8 64, फिर 8 8 56 4 8 40 87.5, यानी इसमें 187.5 आपने जोड़ना है, कितना ज्यादा बना तो 5 7 8 5 13 2 1 3 4 24 37.5, ये मेरा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस वक्त आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे इसमें, वापस जाइए शुरुआत से फिर रिवाइज करिए, फिर वापस जाइए फिर रिवाइज करिए, तो इस चीज पे लगातार देखिए उसको, क्योंकि जितना आप उसे समझेंगे ना, बार-बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट एक बार लोग फिर समझ मेरी बात, अब आगे बताएं। कहता है भैया सारे सारे क्वेश्चन मेरे एक सवाल है, महेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य पर 3 शर्ट खरीदी, कहता है 3 शर्ट 1250 रुपए मूल्य खरीदी, उसने 2 और शर्ट ली 250 रुपए मूल्य पर, सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य बताना क्या होगा, तो मान लो अपनी जो आपको मन करे, और मन में मान लो 1250 0 1250 200 400 400 3 5 40 से 1250 कितना होगा मेरे 1330, ऐसे आंसर मुझे क्यों मेहनत करनी, धीरे धीरे बढ़ शुरुआत से सीखो, जो मैं कर रहा हूं मैंने 1250, आप ऐसे क्यों माने क्योंकि मेरा 0 हो जाएगा, दूसरा 1250 से कितना 200 बढ़ा, आसानी से निकलना, अगर कोई भी मुझे दिक्कत है 1300 मानो मुझे क्या दिक्कत है, 200 बढ़ा कितने पे 2 पे तो 400 बढ़ा, तो 400 बढ़ा 0 यानी 400 बढ़ा, और कुल मिला के 400 बढ़ा कितने रुपए 3 तो 5 रुपए, तो बाबू 40 80 ज्यादा 80 ज्यादा 0 8 5 13 तो 1330 ज्यादा, ये मेरे प्यारे बच्चे 1330 ज्यादा 1330 मेरे भाई मेरे को ठीक आंसर। हां जी अब आगे कहता भाई क्लास एक्स के 42 बच्चे हैं, 42 बच्चे क्लास एक्स के बच्चे बच्चे मैंने स्टूडेंट 42 बच्चे हैं और कहते हैं 42 बच्चों के औसत 137 है, ठीक है, जबकि कक्षा y है, y नंबर ऑफ स्टूडेंट 28 और इनका औसत है 152 है, तो कहता पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज निकालिए क्या होगा, पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज बताइए मेरे क्या होगा, ये आपका सवाल है, कैसे करें ध्यान से मेरे बच्चे बेसिक प्रैक्टिस करो। मान लीजिए मैंने कहा 12 12 स्टूडेंट है, एक क्लास में 12 लड़के, आराम से सुनना, 12 लड़कों के औसत अंक है x मार्क्स पर स्टूडेंट, 24 लड़के हैं 24 अंक इनके औसत मार्क्स है y मार्क्स पर स्टूडेंट, तो सभी का संयुक्त औसत क्या तरीका है, आराम से समझने की कोशिश करना, कहना चाहता हूं मेरी बात समझो, मैंने परसेंटेज पढ़ाया आज भी समझ सकते हैं, एवरेज पढ़ाया इसी तरह से चलेंगे, बस सीख लो आप सबसे आगे हो गए। देखिए मेरे दोस्तों अब आप ये देखिए कि भाई 12 बच्चों के औसत x है, तो टोटल जाएंगे तो सम निकालने का फार्मूला होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू एवरेज, तो x इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट ये होगा इन 12 बच्चों के टोटल नंबर, या 24 लड़कियों के y नंबर के हिसाब से टोटल नंबर कितने होगा y नंबर, ये मेरे लड़कियों के टोटल नंबर ये लड़कों के टोटल नंबर, ये आ गया सम ऑफ मार्क्स कुल नंबर, टोटल बच्चे कितने 12 जमा 24 12 जमा 24। अब मेरे बेटे ये आ गया आपका नया एवरेज, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं मेरे बेटे, अगर ध्यान से देखोगे तो 24 12 में कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से 12 कॉमन आ रहा है, तो यहां का बचा x इनटू 1, यहां का बचा y इनटू 2 बिल्कुल, और नीचे से 12 कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो यहां का बचा 1 और यहां का बचा 2, तो मेरे बेटे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट में यानी आंकड़ों की संख्या में कुछ कॉमन आता है ना तो काट लो, क्योंकि सवाल में आखिर में कट ही जाना है, तो आप यहां एक लड़का मानो और दो लड़के मानो फिर औसत निकालो तभी आपका आंसर वही होगा, आप 16 लड़के ले लो 200 लड़के ले लो मेरे बेटे तभी आपका आंसर वही होगा जो आंसर आता है। तो कान खोल के ध्यान से सुनिए, जब भी हमें औसत निकालना है तो वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो ले सकते हैं, एक्चुअल डाटा से समझने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल डाटा से मूल समझते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तभी आखिर में रेशियो में जाना है, तो ऐसे ही यहां पे कांसेप्ट बनाना आपने क्या इसे देखो भाग किसी हाथ से 14 28 42, यानी आपके लिए मेरे बच्चे क्लास x में 3 बच्चे हैं तो क्लास y में 2 बच्चे 28 और 42 से आपका वास्ता दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। अभी आपने औसत मान लो क्या माना जाए, आप मन कर मान 137 मैं 137 लेना चाहूं, आप 140 ले लो जो मर्जी ले लो, देखो जो देखो ले लो, पिछला सवाल 140 कितना कम 3 3 3 पे 9 की कमी, 140 कितना ज्यादा 12 3 पे 2 पे तो 24 ज्यादा, तो भैया 24 ज्यादा 9 कम यानी अभी भी 15 ज्यादा, और 15 ज्यादा 3 पे 3 तो 5 पे तो औसत अभी 3 ज्यादा, औसत अभी 3 ज्यादा 140 पे 3 बड़ा 47 नहीं औसत में भाई 47। हां जी आप कुछ भी मान के बस आंकड़ों की संख्या का अनुपात ले लेना और कुछ नहीं करना, डन बहुत बढ़िया भाई। एक एक बात आपको बताई जाएगी पूरी सटीकता के साथ बताई जाएगी, आपको उसके पीछे लॉजिक बताया जाएगा भाई मेरे भाई। सवाल में क्या है, इनके क्लास का एवरेज मार्क्स 39 वर्सेस 130, कहते हैं क्लास की 39 कन्याएं हैं 39 लड़कियां हैं जिनके औसत अंक है 113 और कहते हैं इसी क्लास के 26 लड़के इनके औसत अंक है 89, सभी का कंबाइंड एवरेज आपको बयां करना क्या होगा, देखिए 13 39 13 2 26 3 नंबर तो आंकड़ों का अनुपात लेना। अब मेरे बच्चे आप अपनी तरफ से लीजिए, अगर मैं मान लूं इन सभी का औसत 100 तो 100 से कितना ज्यादा 13 3 पे 39 ज्यादा, ये 100 से कितना कम गया 2 पे 22 कम, मेरे बेटे 39 ज्यादा 22 कम 39 ज्यादा 22 कम अभी कितना ज्यादा बन रहा है 7 17, तो 17 ज्यादा बन रहा है मेरे बेटे कितनों पे 3 और 2 5 पे, तो 5 3 15 5 24 3 5 4 तो 100 था 3 5 4 जोड़ देंगे नया औसत आ जाएगा 103 5 4। मेरे बच्चों आपको क्या करना और कुछ नहीं है, बस कांसेप्ट समझना है और इस कांसेप्ट पे खड़ा खड़ा जल्दी जल्दी से अगले सवाल के आंसर आपको बयां करना है, मेरा बेटे नहीं करना आपने बताया जैसे बताइए इस सवाल का उत्तर। देखिए मेरे बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, आप कोशिश करके नहीं करने की कोशिश करिए, वो भी सवाल करना कैसे देखिए कहता है 30 लड़कियों के औसत है 20 लड़कों का औसत है, रेशियो ले लो नंबर 22 का गाइस मैंने लड़के का 3 को आ गया 3 का औसत 58 2 का 55 जो मर्जी मान लो मैंने मान लिया 58 औसत है, तो भैया 58 औसत है इसका रिजल्ट 0 आ गया, या 58 कितना कम है 5 3 पे 2 पे 10 ज्यादा, अब 10 ज्यादा 0 कम नहीं कुल मिला के 10 ज्यादा और 10 ज्यादा कितने बच्चों पे 3 और 2 5 पे, तो इसका मतलब मेरे भाई 10 कम है 10 कम है 10 कम हो गया, तो यहाँ पे भाई 10 कम है 5 पे 2 की कमी तो नया औसत होगा 2 कम होगा कितना हो जाएगा 56 कितना हो जाएगा 56। हां जी मैं अभी से डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन मन में सीधे सीधे क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना सीधे सीधे मानने की प्रैक्टिस करनी है भाई 30 लड़कियां 20 लड़के 30 लड़कियों का औसत 58 है 20 का औसत 53 बराबर हो, सबसे पहला काम हमारी होना चाहिए सर आपको संख्या का अनुपात 3 अनुपात 2 औसत 58 देख लेते हैं 3 0 या 58 कितना 5 कितनों पे 2 पे तो 10 की कमी, तो 10 की कमी कितनों पे 2 पे 3 तो 5 तो औसत में 2 की कमी, तो 58 में से 2 घटाओगे मेरे भाई 55 नया औसत आपका 56 समझे, जितना ज्यादा हो सके बड़ी सवाल करिए प्रैक्टिस करिए। देखिए मेरे बच्चों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मींस का क्वेश्चन है, कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द 3 टीम्स A B and C is this if the average number of runs scored per player for each of the 3 teams is this what is the average number of runs scored per player across all the 3 teams करके मतलब 3 टीमें उनकी खिलाड़ियों की संख्या रखी, 3 टीमों के खिलाड़ियों की संख्या के साथ उनके खिलाड़ियों का औसत रन भी रखें, तीनों टीमों का कंबाइंड एवरेज बताइए क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त अब ध्यान से देखिए ये नंबर प्लेयर्स है ये औसत अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए जो आपका मन करे, मैं कहूंगा 25 मान लो रखिए और 20 लोग 30 लोग कुछ लो जो मन कर रहा हो करो, अगर 25 मान नहीं तो 0 बैठा लिया हमने 25 कितना कम है 8 8 40 कम, ये 25 5 ज्यादा 2 पे 10 तो बेटे 10 ज्यादा 40 कम अभी 30 कम है, लेकिन 30 कम कितना बराबर 5 और 2 5 7 7 3 10 यानी औसत में मेरे बेटे 3 की कमी यानी मेरे बेटे नया औसत 22 है कितना हो जाएगा 22 बहुत आसान सवाल है। देखिए मेरे बेटे सवाल में कहता है कक्षा x y तथा z के औसत अंक से 83 76 85 एक क्लास x है एक क्लास y है और एक क्लास z कहता है इनके औसत अंक रखे 83 76 83 76 85 ठीक है, और छात्रों की संख्या का जो अनुपात है छात्रों की संख्या 27 27 27 45 ये छात्रों की संख्या नंबर, और मेरे बेटे मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे में आपने करना रेशियो लेना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो लेंगे 27 9 36 9 45 3 4 5 अब क्या करेंगे, अब अपनी तरफ से कुछ यूज मान लीजिए कि ये तो औसत दे ही रखा है ना, ये तो औसत दे ही रखा, तो जो नंबर औसत मान लो 85 मान लो 83 मान लो जो मर्जी मान लीजिए, मैं कहता हूं 85 मान लेता हूं फायदा फायदा कुछ नहीं, ये हो जाता अभी 85 से 9 कम 9 36 कम, ये 85 से 9 कम 85 से 9 कम 85 से 9 कम 4 85 कम, ये 85 87 2 कम 2 2 6 कम, यानी
3742 लेकिन मेरे 42 का 3 और 4 7 5 12 अब देखो 6 2 12 6 7 42 7 बटे 2 का मतलब 3.5 यानी औसत में 3.5 की कमी है 3.5 की कमी है कितने औसत होगा 81.5 ऑप्शन ए। इस सवाल में देखो मेरे ध्यान से एवरेज रन स्कोर बाय बैट्समैन इन 7 मैचेस 49 कहते हैं बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में जो एवरेज स्कोर रहा वो 49 रन है जबकि अगले 9 मैचों में उसका औसत रन 27 है। हां जी और कुल मिलाकर 16 मैच खेलिए तो क्या 16 मैचों का टोटल एवरेज बताओ क्या होगा मेरे बच्चों क्या करिए अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लीजिए क्या माना जाए भाई 50 27 40 ले लो आपको ठीक लगे अगर 40 ले लो भाई 40 9 ग्राम औसत 63 मन ही मन क्या करो ये 40 कितना कम 13 में 117 होता है तो बाबू 117 कम 63 ज्यादा अभी कितना कम है 7 में 3 4 ग्राम 6 5 54 कम अब 54 कम भाई कितने काट बनेगा तो 9 7 16 पे 16 पे 54 कम अब आप 2 से भाग दोगे क्या आएगा 27 बटे 8 तो 8 या 24 बचा कितना भाई 3 से भाग देंगे 8 या 24 देखो ऑप्शन से लगाना तो 3 से लगेगा 40 में से 3 नहीं 4 कितना आएगा 36 36 5 5 है लेकिन अभी सोचो 8 या 24 कितना 3 फिर 8 या 24 6 बचा 8 तो 56 और 5 40 तो 3.375 आपको घटाना है तो 40 में से मेरे को 3.375 घटाना होगा और घटाओगे तो नया औसत बैठेगा 36.625 ये मेरे मेरा आंसर समझे। हां जी अब आगे सवाल में कह रहा है इन एग्जामिनेशन 7 पेपर कहता 7 पेपर है हर एक पेपर में 100 नंबर मैक्सिमम है कहता मैथ के 3 पेपर है जो मैथ सब्जेक्ट है उसके 3 पेपर है अंग्रेजी के 2 पेपर इंग्लिश के 2 पेपर और भाई 2 ही पेपर हिंदी के हैं हिंदी के मेरे भाई 2 ही पेपर और कह रहा है कि इनके जो औसत अंक है वो 45 55 और 60 45 55 और 60 कह रहा है कुल मिला के सभी के औसत बताने कितने बैठे हैं सारे पेपरों के वैसे देखो यार औसत 45 55 60 जो मन कर रहा मान लीजिए आप कहेंगे 55 मान लीजिए 55 से कितना कम 10 10 30 का भाई वही हो गया ये 55 से कितना 5 तो 10 तो मेरे बेटे 10 कम ना 10 जमा 30 कम 20 कम 20 कितना कम है 3 और 2 5 और 2 7 अब भाई आप जानते हैं 7 से जब भी किसी नंबर को भाग देते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बिटवीन डेसिमल आता है यानी 20 पे 7 की कमी करनी होगी तो 7 2 16 6 बचा और 6 बचा 7 बचा यानी लगभग मैं कहूंगा 2.8 घटाना लगभग 2.8 तो 55 से 2.8 घटाएंगे तो भाई यहां डेसिमल में आ गया 2 हां जी और मेरे यहां 4 में 2 यानी 52.2 के आसपास में आ जाएगा तो 52.2 के आसपास में यहां क्योंकि 7 से भाग देंगे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा खत्म नहीं होगा चलता रहेगा तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू के आंसर निकाला ये सारे करंट एग्जाम के क्वेश्चन है भाई। अच्छा मुझे सवाल से एक बात आपसे जाननी है जो अगला क्वेश्चन है अभी करंट एग्जाम का बहुत चल रहा क्वेश्चन मेरे पेपर में आपको कहूं कुछ डाटा इनका औसत बताइए x - 4 x + 5 x x - 8 इनका औसत बताइए क्या होगा 4 डाटा का एवरेज निकाल के बताइए क्या होगा तो आपका जवाब होगा सर आपने तो सिखाया है मुझे पता तरीका कोई औसत मानो जो आपने x मान लेते हैं x से कितना कम 4 ये से कितना 5 ये 0 ये 8 तो मेरे बेटे 8 और 4 12 12 कम और 5 ज्यादा 12 12 7 कम हो गई तो 7 को बांटो कितना 1 2 3 4 पे तो 4 कम 4 बचा 3 4 7 4 यानी औसत में 1.75 की कमी यानी एक्चुअल औसत होगा। अब इसी बात पे सवाल बना के मींस में डाल दिया ध्यान से सुनना सवाल में कह रहा है 6 लड़कियां हैं और 6 लड़कियों का औसत x है 6 लड़कियों का मेरे औसत है x अब कह रहा है भाई 4 लड़कियां औसत में कर दी जिनके नंबर इतने इतने 4 लड़कियां शामिल हो गई जिनके नंबर इतने इतने यानी एक नंबर x - 2 था एक x + 4 था एक x + 8 था और एक मेरे x + 7 था ये तो सवाल लिखा जो कह रहा था 4 नई लड़कियां शामिल हो गई पूरी क्लास की एवरेज बतानी मेरे क्या बेहतरीन तरीके से लिख रहा हूं भाई कुल मिला के 6 और 1 यहाँ यानी 10 बच्चे हो गए 6 सभी का औसत बताना तो मेरे बेटे औसत कैसे निकालेंगे आपने सब कुछ मान लिया क्या मान x मान लेते मान लीजिए ये 0 ये 2 कम ये 4 ज्यादा ये 8 ज्यादा ये 10 ज्यादा ठीक है सर अब कर रहे हैं देखो 10 और 18 और 4 22 22 में से 2 गया 20 यानी अभी भी कुल मिला के 20 ज्यादा और 20 ज्यादा कितना बना 6 1 7 8 9 10 20 ज्यादा तो औसत 2 ज्यादा होगा तो नया औसत x होगा बस कुछ नहीं बेटे बेहद ही आसान सवाल नहीं है बस कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखने की कोशिश करिए सब कुछ नहीं जाना आइए मेरे दोस्तों देखिए बहुत ही प्यारा सवाल कहता है एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 286 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज 50 कहता है स्कूल के सारे 286 बच्चों की एवरेज हाइट 50 है अब कह रहा है कि इसी स्कूल में कोई लड़के होंगे और लड़के होंगे तो कहता है लड़के लड़कियों की हाइट जो है इनका एवरेज 53 सारे लड़कों की हाइट एवरेज 53 जबकि सारी लड़कियों की एवरेज हाइट 31 मेरे बच्चे इन सवालों को करने में नहीं आदत बच्चे करा देंगे क्यों है भाई ये बताओ कि इस बार एवरेज दे रखा है निकालना आप कहीं से दे रखा उसने कहा सारे बच्चों को मिला के औसत 50 निकालना नहीं दे रखा 50 तो औसत मेरे बच्चे 50 कितना मेरे बच्चे 50 मुझे निकालना नहीं दे रखा लेकिन मुझे लड़कियों और लड़कियों की संख्या अनुपात नहीं दे रखा निकाल कैसे अब ये बताओ मेरे बच्चों अगर सभी का औसत 50 है जबकि सवाल में कह रहा है कि सभी लड़कों का औसत 53 है और सभी लड़कियों का औसत जो है 31 है तो सवाल में पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल हाइट्स ऑफ बॉय एंड टोटल हाइट्स ऑफ गर्ल्स तो हमें सबसे पहले देखना है कि बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात क्या होगा तो देखो मेरे बच्चे मेरे सभी का औसत होना चाहिए 50 इस बार हम मान नहीं रहे मेरे बेटे इस बार ठीक है दे रखा 50 अगर 50 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा कितने लड़कों पे 20 मान लेते हैं 20 कितना ज्यादा होना चाहिए 50 है कितना 19 का 19 का कितने लड़कों पे 0 मेरे बेटे मैंने आपको कहा था कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो सब में बराबर बराबर देता है ज्यादा वाले से कुछ ले लेना कम वाले को कुछ दे देना बराबर कर देना दैट इज तो इस बार हमने निकाला नहीं औसत दे रखा 50 तो ये 50 इतना ज्यादा ये 50 इतना कम तो जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा एक नहीं तो समझे मेरे बेटे एवरेज कहते इसी को तो यहां से मेरे बेटे की बात समझ में आई कि बॉय इस टू गर्ल का रेशियो आप निकालोगे जी चले जाएगा 19 बटे 3 यानी लड़कों की संख्या 19 है मेरे बेटे लड़कियों की संख्या 3 यानी लड़के 19 है तो लड़कियां 3 लड़के 19 है तो लड़कियां 3 मतलब अगर लड़के 19 है तो लड़कियां 3 आप निकालिए अगर लड़कों की टोटल बताओ लड़कों की एवरेज है कितनी 19 लड़कों की टोटल 19 बताइए और अगर लड़कियों की एवरेज है कितनी 31 3 लड़कियों की टोटल कितनी होगी 3 ये रेशियो पूछा है आप हैं कि क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमसे पूछा है रेशियो पूछा और रेशियो निकालने के लिए हमें 286 स्टूडेंट की जरूरत नहीं है हमें तो लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात चाहिए वो नहीं अनुपात अब ये होगा लड़कों की टोटल हाइट अनुपात ये होगा लड़कियों की टोटल हाइट अब आप कैसे हम पे कैसे मतलब भाई तुम तो थोड़ा मान लो क्या इन दोनों रेशियो में कुछ कॉमन आ रहा है भाई 19 3 31 करानी 33 31 करानी इसका लड़कियों की हाइट होगी 31 93 होगी तो जो भी ऑप्शन कराने दिया लड़कियों के आंसर ये क्या मेरा नहीं ये 31 नहीं ये 62 नहीं मेरे बच्चे में ऑप्शन सी होगा 1007 अनुपात 1007 अनुपात मेरी बात समझे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं भाई सवाल में कह रहा है कुछ लड़कियां बाकी लड़कियां हैं टोटल बच्चे जितने उसकी जरूरत नहीं है लड़कों का औसत 53 लड़कियों का औसत 33 सभी का औसत 50 है देखो मेरे बेटे से पहले औसत मानते थे इस बार औसत दिया हुआ है तो भाई औसत का मतलब होता है ये औसत से जितना ज्यादा है ये औसत से जितना कम होगा तो जितना ज्यादा वाले से लोगे मेरे बेटे उतना ही तो कम वाले को दोगे तो यहां से जितना लोगे उतना ही कम वाले को दोगे तो यहां हर एक यहां भी औसत 3 ज्यादा है कितनों पे 20 लड़कों पे यानी 20 लड़कों को मिला के इतना दिया इतना ले लिया वो इतने ज्यादा थे और यहां लड़के कितने कम 19 से कितनी लड़कियां जी लड़कियां इतना लड़कियों में बांट दिया तो दोनों ही वैल्यू बराबर होगी रेशियो लेंगे तो y का रेशियो आएगा 19 इसका मतलब मेरे बेटे आ गया मेरे नन्हे बच्चों लड़के 19 है तो लड़कियां 3 लड़के 19 है तो लड़कियां 3 अब एक बात बताओ अगर लड़के 19 है और लड़कों का औसत 53 है तो टोटल हाइट 19 में होगी लड़कियां 3 है और लड़के की हाइट 3 है 31 है तो 3 लड़कों की टोटल हाइट कितनी होगी 3 कितनी अब मुझे रेशियो पूछा है तो मैंने रेशियो निकाल दिया आप ऐसा 286 की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर 286 को 19 अनुपात 3 में बांटोगे भी 19 अनुपात 3 में बांटोगे भी तो 19 3 22 22 22 66 13 13 तो ये वाली 19 गुना 13 और ये 3 गुना 13 ये टोटल लड़कियां होंगी ये टोटल लड़के होंगे समझ रहे अगर 19 गुना 13 करेंगे 3 गुना 13 रेशियो निकालते कैसे करेगा इसलिए उस चीज की मेरे जरूरत नहीं अभी की कम क्वेश्चन बहुत आसान देखिए मेरे बच्चों ये भी क्वेश्चन है देखिए बहुत सारे सवाल एवरेज के मिशन से भी जल्दी से किए जा सकते हैं लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा ही यहाँ पे आपको एवरेज की कोशिश होगी हर कॉन्सेप्ट एवरेज की आपको क्लियर करूं इस सवाल में कह रहा है कि ड्यूरिंग स्कूल सेशन इस स्टूडेंट का जूनियर स्कूल वाज 325 कहता है जूनियर स्कूल जो है उससे हर बच्चे से 325 रुपए चार्ज किया गया और ये सीनियर स्कूल है उससे हर बच्चे से 400 रुपए चार्ज किया गया
और कह रहा जूनियर स्कूल के 80 बच्चे हैं, सीनियर स्कूल के बच्चों की संख्या हमें बतानी है, और कह रहा सभी का कॉमन एवरेज 352 है। यानी मेरे बच्चों एवरेज निकालना नहीं दे रखा है, 352 एवरेज दिया हुआ है। अगर 352 मुझे एवरेज दे रखा है तो यानी एवरेज कैसा नंबर होगा, दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों को बैलेंस करने वाला नंबर चाहिए। अब आप ऐसे सोचिए, होना चाहिए 352, 352 से कितना कम है तो आपके 27 कम, तो 27 कम है कितने बच्चों पे, जे बच्चों पे, इतने की कमी। ये 352 से कितना ज्यादा है, 48 ज्यादा, कितने बच्चों पे, एस बच्चों पे। तो यानी यहाँ एस बच्चों से 48 के हिसाब से इतने नंबर लिए और इन बच्चों को 27 के हिसाब से जे बच्चों को इतने नंबर दिए, और ये जितने यहाँ से दे रहे हैं उतने यहाँ से लेंगे, नंबर स्टूडेंट बराबर, तो काटेंगे 3 27 316 48, यहाँ से रेशियो आएगा जूनियर अपॉन सीनियर, रेशियो आएगा 16 यहीं और 9 यानी जूनियर स्कूल में 16 बच्चे थे तो सीनियर स्कूल में 9 बच्चे थे। देखिए पीछे एवरेज दे रखा होता था ना, निकालना होता था, यहाँ एवरेज दे दिया, नंबर में हमारा बात हुई कि 352 एवरेज दिया, ये 352 से कितना कम, 27, यानी हर नंबर से 27 घटेगा, 27 कम है वो सच्ची, तो जे बच्चों की कितनी कमी कितनी, और यहाँ हर नंबर उससे 47 ज्यादा, एस बच्चों की कितनी ज्यादा, ये जितना ज्यादा उतना ही कम, दोनों बराबर रेशियो कर दिया। यानी मेरे भाई जूनियर स्कूल में अगर 16 यूनिट बच्चे हैं तो सीनियर स्कूल में 9 यूनिट बच्चे हैं। सवाल में कहा जूनियर में जो बच्चे हैं वो 80, तो 16 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 45, यानी सीनियर स्कूल में 45 बच्चे, सीनियर स्कूल में मेरे कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे। सिंपल बात, कुछ नहीं, हम मिशन से भी कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एडिशन जो है वो एवरेज के बाद ही बना, एवरेज बड़ी चीज है। देखो अभी तक जो सवाल थे वैसे थे, 3 लड़के हैं, 3 लड़कों के औसत 78 है, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों के औसत 50 है। आपसे सवाल पूछा कि सभी का कंबाइंड एवरेज बताइए, तो यहाँ आप क्या करते थे, अपनी तरफ से औसत मान लेते थे। कैसे मानते थे सर, देखो औसत मानते थे तो आप मान लेते थे, अपनी तरफ से मान लीजिए 7 मान लिया, मैंने 7 मान लिया, जो मर्जी मान, मैंने 7 मान लिया, अगर मैंने 7 मान लिया तो 8 ज्यादा 3 कितना ज्यादा 24, ये माना हुआ था, दिन का माना हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और ये सबसे कितना कम है 20, तो 2 40 कम, तो बेटे 40 कम 24 ज्यादा, अभी कितना कम है 16 कम। अब 16 की कमी कितनी बढ़ेगी, सब बढ़ेगी 3 तो 5 तो ये आएगा 3.2, यानी 3.2 की कमी, 3.2 की कमी 70 पे आएगा कितना 66.8, यानी नया औसत 66.8, समझ रहे। अब ध्यान से समझना मेरी बात, अब मैं आपको सवाल नहीं करूंगा औसत 66.8, औसत 66.8, तो औसत 66.8 है तो 66.8 से कितना बढ़ा, 66.8 से कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 11.2 बढ़ा, कितना बड़ी 3, तो कितना बराबर 33.6 बराबर, यानी औसत से इतना ज्यादा, ये 66.8 से कितना कम है 16.8 कम है, कितना पे 2 पे, तो कितने की कमी है 2 8 16 तो 12 13 तो 33.6। तो मेरे बच्चे आप ये देखेंगे कि यहाँ से 33.6 ज्यादा इसलिए लेंगे और यहाँ 33.6 का कम था इससे इसको दिया, यानी जितना हमने इससे लिया है उतना ही हम इसको देंगे, यही एवरेज है। तो या तो आपको एवरेज देखा होगा, अगर दे देगा तो फिर आपसे इनका रेशियो पूछ लेगा, समझ रहे, या फिर क्या होगा ये नंबर दे देगा और एवरेज पूछ लेगा। अगर इसी सवाल में मान लीजिए मैं आपसे पूछता कि भाई ये बताओ लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात क्या होगा, आपको मान नहीं देखा, क्या करते फिर आप ये कहते हैं 11.2 ज्यादा कितनों पे बी लगोगे, और यहाँ मेरे भाई 16.8 कम कितनों पे जी पे, तो ये वैल्यू बराबर होगी। अब बी अपॉन जी, ये 16.8 बढ़ गया 11.2, देखो डेसिमल से डेसिमल हो जाता, हां जी बाकी से काट देते, काटते तो मेरे बच्चे रेशियो आ जाता 3:2, 56 दिए 168 होता है, 56 में 112, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात वही 3:2 आता, तो बात को एक बार सीधा पूछ लेगा या फिर बात को घर पे उल्टा पूछ लेगा, काम सही है, मेरी बात समझ रहे, हां ना, किसी में कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को पूछा मैं कह रहा हूं भाई 3 लड़के मेरे को जानना, इनके हो सकता है x मार्क्स पर स्टूडेंट, 2 लड़कियां इनके हो सकता है y मार्क्स पर स्टूडेंट, आपने ओके, और साथ में क्या किया एक्चुअल में ना इन सभी का औसत 50 मार्क्स पर स्टूडेंट दिया हुआ है, ये एवरेज ये इन सभी का औसत दिया, ये औसत मेरे देखा, यहां तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मिलेगी कि भाई 3 लड़कों का औसत कितना है, 2 लड़कियों का औसत कितना है, और सभी का कंबाइंड एवरेज 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। अब यहां से कहेगा यदि मैंने एक नया सवाल बनाया इसी सवाल की स्टेटमेंट के बाद, यदि इफ हम पहले वाले से औसत में 2 बढ़ा दें, यानी अब नया औसत x + 2 हो जाए पहले वाले बच्चों का, समझ रहे, वो भाषा को कैसे भी कह सकता हूं, ये भी कह देगा कि 3 लड़कों का औसत यदि मान लो x ना हो के x + 2 होता, मतलब 2 ज्यादा होता, तो बताओ भाई फिर नया औसत क्या हो जाता, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने ये सोचना था यार, देखो अगर x रहता औसत तो उसमें दे रखा 50, x y तो 50 दे रखा, अब कह रहा है कि इसका औसत 2 ज्यादा होता, तो ये 3 बच्चों पे 2 ज्यादा होता, कितना ज्यादा होता, 6 ज्यादा होता, अब ये 6 जो है कितना बढ़ेगा 3 तो 5 में, यानी 1.2 औसत और बढ़ा, तो नया औसत 1.2 बढ़ा, यानी 1.2 समझ में बात। अब इस चीज पे दिमाग लगाएगा भाई, कहते हैं 6 संख्याओं का औसत 32 है, 6 संख्या आराम से सुनना, 6 संख्याओं का औसत 32 दे रखा, यदि पहली 3 संख्याओं का कहते हैं 3 नंबर का एवरेज है, वो क्या है मैंने मान लो x है, और अगली 3 नंबर 6 में से 3 होगी तो लास्ट की 3 है, इनको औसत मान लीजिए भाई, लेकिन कह रहे हैं 6 नंबर का औसत 32 है, 6 संख्याओं का औसत है वो 32 है, यहाँ की बात करें पहली 3 नंबर का औसत मान लो x, अगली 3 का वही है, और 6 संख्याओं का औसत 32 है। अब कह रहा है कि अगर पहली 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दे, कहता है अगर यहाँ हर एक संख्या का औसत 2 बढ़ा दिया जाए तो भाई 3 नंबर पे 2 से बढ़ाओगे कितने वैल्यू लगेगी, ठीक है, यानी कुल मिलाकर पहले में 6 बढ़ा दें, और आखिरी 3 संख्याओं में हर एक से 4 घटा दिया जाए, अगर हर एक से 4 घटाओगे तो 3 नंबर कितना बचेगा, तो यहाँ 12 घटाओगे यहाँ 6 जोड़ोगे, इसका मतलब सर का कुल मिलाकर 6 की कमी करोगे, क्योंकि x और y के हिसाब से उसने देखा 32 आप कुछ अल्टरनेट करने जा रहे हैं, कुछ चेंज करने जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे चेंज होगा उसे चेक करो, तो 3 और 3 6 नंबर 6 पे 6 घटाओगे मतलब औसत में 1 की कमी करोगे, तो नया औसत 31 हो जाएगा, नया औसत 31 हो जाएगा, नया औसत 31 हो जाएगा, समझे मेरी बात को। अगर आप नहीं समझे हैं और आप इसके साथ उसकी करना चाहते हैं, फिर आप कैसे करना पड़ेगा सवाल कि भाई 6 संख्याओं का औसत 32 है तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा 32 होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है पहली 3 संख्या में 2 बढ़ा दो, तो 2 के हिसाब से 3 संख्या में कितना बढ़ जाएगा, और कहता है आखिरी 3 में 4 घटा दो तो कितना बढ़ गया, अब ये आ गया नया तो, और कहता है 6 संख्या नया औसत बताओ, तो कोई इतने जमीन में जाना जब हमें अच्छी बातें पता है, अनपढ़ वाला दिमाग है तो सीधा सीधा सोच रहे हैं, अब आ गया। आइए मेरे काम चलते हैं टाइप 3 टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 में क्या होगा, एवरेज दिया होगा, औसत दिया गया होगा और जो संख्या मिसिंग है वो निकालनी होगी, मिसिंग नंबर निकालना होगा, मैंने एवरेज दिया, आइए यानी यहाँ आपको औसत निकालना नहीं, औसत दे रखा है और फिर संख्या पूछी कहते हैं 4 संख्या का औसत 50 है, 3 संख्या 40 48 51 और एक संख्या कह रहे हैं चारों ही संख्याओं का औसत 50 है, चारों ही संख्याओं का औसत 50 है, मतलब औसत में कोई चेंज नहीं होगा, औसत चेंज होगा केवल किसमें नंबर। अब आप ऐसे सोचिए औसत है 50 होना चाहिए 50 कितना कम है 10, ये कितना कम है 2, ये कितना ज्यादा 1, औसत की कहानी है कि अगर कोई नंबर एवरेज होगा तो वो हर एक डाटा से जितना कम जितना ज्यादा है लास्ट में से बैलेंस कर देगा, जीरो आएगा। तो ये देखिए 10 और 12 ज्यादा 1 कम, 10 और 12 ज्यादा 1 कम यानी कभी भी 11 कम, 10 और 12 में 11 कम, इसका मतलब हर हाल में यहाँ का औसत से ज्यादा होगा, क्योंकि तभी तो बैलेंस जीरो होगा, तभी तो बैलेंस जीरो होगा, 50 से ज्यादा मतलब मेरा याद होगा कितना होगा मेरे बच्चे 61। भाई जहां पर भी जिस बिंदु पर आपको दिक्कत हो वीडियो रोकिए, दोबारा से करने की कोशिश करिए, हर एक बार नियम लगाना कहते हैं 5 संख्या को 40 है, 4 संख्या इस बार मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, थोड़ी देर में आपको कराऊंगा क्वेश्चन, 1 29 है, 1 49 है, 1 42 है, 1 37 पांचवी संख्या क्या है हमें निकालनी है, और पांचों संख्या का औसत 40 आपने ठीक है सर होना चाहिए औसत 40 है, 30 कितना कम 10 कितना ज्यादा सर 9 कितना ज्यादा सर 2 कितना ज्यादा सर कम 3, मेरे बच्चे 10 को 3 कम 9 तो 11 ज्यादा 13 कम, और ये 2 कम और ये 2 कम है तो मेरे बच्चे की संख्या तो ज्यादा होगी, तो ये नंबर 40 और 2 42 होगा, यानी ये जो नंबर होगा ये औसत से 2 ज्यादा होगा, औसत से 2 ज्यादा होगा, क्या समझ है ये इस बार के मींस का क्वेश्चन कितना सा सवाल देखिए, क्या 25 46 वाई ये तीसरा नंबर सभी का औसत 11 है, तीसरा नंबर बनाना है क्या, तो मेरे बच्चे आप ये तो समझते ही हैं ये होना चाहिए 25 ना होना चाहिए औसत 11 है 25 कितना ज्यादा सर 2 ज्यादा, ये कितना ज्यादा सर होना चाहिए 11 ये है कितना 35 ज्यादा, तो बाबू ये 35 और 2 कितना हो गया 49, अगर 49 ज्यादा है तो इसे 49 ज्यादा है तो इसे 49 कम करना होगा, हां जी यानी ये जो नंबर होगा ये औसत से 49 कम, 11 माइनस 49 तो आएगा 38, इसका माइनस जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आता है माइनस 38, बहुत सारे मेरे बच्चे बनेंगे इस हम करते क्या 3 संख्या को औसत 11 3 संख्या को 11 33 होगा, 2 संख्या को 25 और 40 के 9 4 5 11 4 40 तो 33 में से कितना घटा देंगे सीधा माइनस 38, बिल्कुल ठीक बात है आप ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन मेरे बच्चे हमने अच्छा मैथड सीखना है जो बड़े से बड़े लंबे से लंबे सवाल में भी काम है ना? यहीं पर अगर आपके थोड़े ज़्यादा होते तो आपको ये वाला मैथड आ सकता है। आराम से दोनों चीज़ें समझा। अब इसे मन ही मन में करिए। अब जोड़ने की जरूरत नहीं, मन ही मन में करिए। मन ही मन में करेंगे तो वो सब देर का 15 कितना कम 1 4 ज़्यादा 3 कम जी। तो भैया 3 और 1 4 कम और ये 4 ज़्यादा 3 को मिलाकर 0 करेगा। फिर से कितना 5 आ गया 1 2 3 4 5 सभी को 15 x का मान लेते हैं। ये 15 से 1 कम ये 4 ज़्यादा ये 15 से 3 कम ये 0 3 और 4 कम 4 ज़्यादा 0 आ गया। इसका मतलब ये आपका उसके बराबर ही होगा मतलब 15 ही होगा। सबसे 0 कम या ज़्यादा ही होगा मतलब 15 समझे कि नहीं? अब देखिए क्या इन सभी को 15 मैं इसका होना चाहिए 15 है 7 कितना कम 8 ये कितना कम 4 ये 0 इसके बारे में पता लगाने कितना कम 1 ये कितना कम 6 ना 6 ज़्यादा ये 15 से 10 अब बुद्धि बढ़ानी क्या सर 8 और 4 12 13 13 कम है 10 और 6 16 ज़्यादा तो 16 ज़्यादा 13 कम यानी 3 ज़्यादा बनना है जबकि एवरेज दिया हुआ है मुझे रेफरेंस 0 लाना होगा तो हर हाल में मुझे यहाँ पर उससे 3 कम करना होगा तभी तो 0 आएगा तो उससे कितना ही 15 15 से 3 कम करूंगा तो उसका आएगा 12 यहाँ आएगा 12 क्या समझ में बात यहाँ कितना मेरे पास नहीं कर देना धीरे धीरे समझते रहिए। अभी सर दिखा दो कहता जी 20 40 70 70 80 इस सूची में कोई नंबर शामिल करना है ताकि सभी का औसत सारा है जो नंबर बताइए क्या होगा तो मेरे बच्चे आपने दिमाग बनाने की नंबर क्या होगा कि 20 से कितना 7 से कितना कम है 40 ये 7 से 20 कम है ये 10 ज़्यादा 10 ज़्यादा दोनों को ले लेते हो 20 ज़्यादा क्योंकि 10 और 20 ये कितना ज़्यादा 20 ज़्यादा तो 20 और 20 40 ज़्यादा 40 से 40 अगर हम 20 कम है तो 20 ज़्यादा करना होगा क्योंकि औसत का मतलब डिफरेंस करना है 20 कम है तो मिलाकर 20 ज़्यादा करना होगा 60 20 पास तो यहाँ पे मेरे क्या करना होगा 80 करना होगा क्या आपको समझाएंगे बात बहुत बढ़िया ये पेपर का सवाल करिए 24 मई 2008 को मैक्सिमम टेंपरेचर है दिल्ली कोलकाता मुंबई का तो आपने बताया चेन्नई का मैक्सिमम टेंपरेचर क्या होगा सभी का औसत 35 है ये सभी का औसत 35 मन में करना है भैया सभी का औसत करना है 35 यहाँ इसका कितना है 35 ठीक है हमें तो कितना ज़्यादा कितना कम है 2 कम है ये कितना कम है 1 कम है तो मेरे भाई ये 2 कम ये 1 कम ये 0 सभी को मिलाकर 3 कम आ गया तो जो चेन्नई होगा उसका औसत टेंपरेचर 3 ज़्यादा होगा तो औसत का 35 35 से 3 ज़्यादा आंसर होगा 38 क्या होगा मेरे अगर मैं लिख के समझूं तो मन ही मन का 35 भाई एक से का 35 अगले का 33 है उससे लेकर 34 है उससे लेकर आपको बताना सभी का 35 तो ये तो 0 ज़्यादा कम ये 2 कम ये 1 कम तो कुल मिलाकर पूरा 3 कम बता रहा है इसे 3 ज़्यादा करना होगा 35 से 3 होगा 8 तो यहाँ का मेरे जो 38 है सहमत है। देखिए मेरे बच्चों ये आपके पेपर का क्वेश्चन है ये आपके पेपर का क्वेश्चन सवाल में कह रहा है डूइंग डोनेशन ड्राइव वीक ऑफ स्कूल स्टूडेंट डिटरमाइन डोनेट एंड एवरेज सम ऑफ रुपीस 8000 ऑन ईच ऑफ यानी उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई हम हर दिन का 8000 रुपये दान करेंगे और इसमें संडे शामिल नहीं है मतलब 6 दिन हम काम करेंगे और 8000 रुपये हर दिन के हिसाब से दान करेंगे कहता है 5 दिनों का डोनेशन रेकमेंडेड फ्राइडे तो कहता है छठा दिन शनिवार को डोनेशन देता हूं आप कहेंगे एवरेज में कितना चाहिए 8000 तो 8000 से कम ये यानी सारे ही 5 दिन जो है बच्चे वो 8000 से कम तो इसका मतलब छठा दिन होगा उस दिन हर हाल में 8000 से बहुत ज्यादा डोनेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सारे कम तो ये 8000 से कम ये भी 8000 से कम ये भी 8000 से कम केवल एक क्वेश्चन तैयार केवल एक क्वेश्चन तैयार करना ये पेपर क्वेश्चन अब मैं इसे तरीके से बताऊं पेपर में सोल्व करना आपको डिटेल करना कैसे सोल्व बहुत ध्यान से समझिए हर एक चीज को देखिए मेरे दोस्त पहले डोनेशन 8000 रुपये उठानी पहले दिन 72 है अगले दिन 435 है अगले दिन 127 है उससे अगले दिन 855 है और उससे अगले दिन 65 65 आइए मेरे दोस्तों अब हम देखना यार 10 कितना कम है तो सही है 770 का यार 10 कितना कम है भैया आएगा 1565 ये भैया 73 1073 का ये आएगा मेरे भैया 1145 और भैया आएगा 1438 पक्का अब ये जोड़ लीजिए देखो 5 10 8 18 3 किसके चल दो 2 7 9 9 और 6 15 15 7 22 22 4 26 26 29 29 चल 2 7 9 9 5 16 16 15 4 19 का 1 2 3 4 5 यानी कुल मिला के सारे आंकड़े उससे 5991 कम है तो जो आखिरी आंकड़ा होगा वो औसत से 8000 से ज्यादा जोड़ देगा 1300 जो कि आपका ऑप्शन बी पेपर वाला जानता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं करानी इसलिए बेसिक समझ के सवाल डालना ऑप्शन ऐसे बनाने के पास नहीं सोच रहा है पर कोई नहीं समझने की कोशिश करते हैं कुछ द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13% अमंग 14% सम पीपल जो व्यक्ति में से पहले 13 व्यक्तियों को औसत 78 होगा यानी कुल मिला के 14 में से 13 यानी 13 मेंबर है समझाने 13 मेंबर का औसत 78 होगा कहते हैं 24 व्यक्ति का वजन भी सब है अगर इसमें कहता है एक मेंबर पूरा है जैसे हम इस एक मेंबर को 14 नंबर है उनसे मगर में 14 नंबर अगर कहते हैं एक आदमी भी शामिल कर लें 24 व्यक्ति का वजन भी शामिल कर लें तो औसत वजन से 39 किलो सॉरी 24 व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है कहता है इस आदमी का जो वेट है वो सभी के एवरेज वेट से मतलब सभी का एवरेज वेट है इसका वजन एवरेज वेट से कितना ज्यादा है 39 किलो 39 किलो तो कहता है 24 व्यक्ति का वजन क्या तरीका होगा 24 व्यक्ति का वजन क्या तरीका ये लैंग्वेज है अगर ध्यान देना ऐसे समझो मेरे बेटो हमारा नियम क्या है हमारा नियम ये है कि भैया औसत ए है तो होना चाहिए है कितना 39 यानी 39 ज्यादा है औसत हमने माना हुआ ए तो ए रहेगा क्योंकि ए 39 ज्यादा अगर मेरे भैया 39 ज्यादा है तो 39 क्या होना चाहिए कम 39 कम होना चाहिए और 39 कम कितने लोगों को होना चाहिए 13 लोगों को तो इसका मतलब हर एक का औसत से 3 किलोग्राम कम है यानी इन लोगों का औसत से 3 किलोग्राम कम है यानी औसत होगा 78 और 3 81 किलो यही सवाल पूछा हुआ है कि भैया औसत क्या होगा क्वेश्चन बताओ सवाल में कहते हैं आदमी का वजन औसत 78 है एक आदमी शामिल कर दे तो सभी का वजन है और मान लीजिए ए है तो इस आदमी का वजन ए+13 है हमारा नियम ये है कि सभी का औसत ए है इसका ए+39 है तो ये औसत 47 ज्यादा है तो हर हाल में इनका वजन औसत 47 कम होगा यानी 39 कम होगा कितने लोगों को देखा हर कितनी कम होगी यानी हर किसी का जो औसत वजन है वो सभी के औसत से 3 किलो कम है यानी सभी का औसत से 3 कम और सभी का 3 81 उसमें करना ये बताओ जो भी आदमी का वजन कितना है तो एवरेज वेट कितना है 81 और इसका एवरेज 47 ज्यादा तो आंसर आ जाएगा 120 किलो ऑप्शन डी समझ में छोटी छोटी बातें बड़ी सोच करके कहता है स्कूल में 34 बच्चे 34 स्टूडेंट है एक्स माइनस स्टूडेंट है सवाल में करें सबका औसत वजन 42 किलो कहता है टीचर शामिल होगा और अब सभी का जो वजन है वो कहता है 400 ग्राम बढ़ गया सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया यानी सभी का वजन 42 किलो 400 42 ग्राम आपने कहा क्या तो भाई दो तरीके से बनेगा थोड़ी बात समझना एक तरीका होगा कि टीचर के आने से सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया टीचर का सभी से इतना ज्यादा है कि इसमें 400 ग्राम आ गया सिर्फ ये सीखेंगे अभी हम सीखते हैं अब आप ये देखिए औसत होना कितना चाहिए भाई 42 400 ठीक है 34 बच्चों का टीचर शामिल कर दिया वजन तो होना चाहिए 42 400 है 42 कितनी 400 ग्राम कितने होते 34 यानी 34 बच्चों का 400 ग्राम के हिसाब से कितना वेट कम है तो गुणा करेंगे तो 416 4 12 13 तो आंसर होगा 13600 ग्राम 1000 से भाग देंगे तो 13600 ग्राम ये कम है अगर 13600 ग्राम 13.6 किलोग्राम कम आ रहा है मेरे बच्चे इसका टीचर का वेट सभी से 13.6 ज्यादा होना चाहिए क्या मेरी बात समझ पाए भाई हां एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है अध्यापक का वजन बताइए तो मेरे बच्चे बताइए ये जो टीचर है उसका वेट औसत से कितना ज्यादा होगा 13 600 ग्राम ज्यादा होगा 42 में 600 42 में 42 तो टीचर का वेट 56 फिर से बताओ ध्यान दें सवाल क्या है मेरे सवाल क्या है एक स्कूल के 34 बच्चे 34 स्टूडेंट इसको दो तरीके से समझो पहले एक से समझो बाद में 10 में आएगा तो हम दूसरे से समझो एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 ठीक है जी 42 कहते हैं इसमें टीचर दिया
सिर्फ समझाने के लिए तो वजन हो गया 42.4 किलो, ठीक है। तो 30 जगह बताओ, जिस आप ऐसे सोचो कि होना चाहिए था 42, औसत 42.4 होना था, 42 किलो कम 0.4, तो 0.4 की कमी कितनों पे भाई 34 पे, तो 34 गुणा करोगे 4 16 4 12 13, यानी हम ये कह सकते हैं इस ग्रुप का वजन औसत से 13.6 कम है, और औसत का बराबर कर देता है, औसत दिया हुआ है, तो अगर मेरे भाई 13.6 कम है 13.6 ज्यादा होगा, किससे औसत से, औसत कितना है 42.4, तो 42.4 में 13.6 जोड़ के 6 10 3 5 1 4 2 4 यानी इसका वजन होगा 56 किलो, तो टीचर है इसका वजन कितना होगा मेरे 56 किलो। बात है, मैं इनको हर एक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको हर तरीके से बताना चाहिए। तो मेरे बच्चों आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज आपको पढ़ाई है बहुत तबियत से आप कर रहे हैं, तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी, कसम मेहनत करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू,